1831 में ये बालाकोट में शहीद हो रहे हैं, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस ही है जो हमें तित्तू मीर में भी नजर आता है कि तित्तू मीर ने 1838-39 में जो एफर्ट्स की बंगाल में, फिर 1831 से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तक इस टाइम में हमें फिर दो भाई हैं 1850s में, मौलवी अनायत अली एंड मौलवी वलायत अली। इन्होंने पटना में जिहाद शुरू किया ब्रिटिश के खिलाफ। सो इन्फ्लुएंस तो सैयद अहमद शहीद का वो नजर आ रहा है कि जनाब हमें किसी भी तरह एक अपनी इस्लामिक स्टेट बनानी है, और वो हमने बना तो ली थी, लेकिन हमें साथ साथ यूनिटी भी चाहिए थी। सो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस जो है वो सैयद अहमद शहीद का भी मौजूद है। मॉडर्न आपकी जो ये 21st सेंचुरी में एकेडमिक जो डिबेट्स हैं, खास तौर पे साउथ एशिया की मिलिटेंसी को समझने की, कि जी साउथ एशिया में मिलिटेंट लोग माइंडसेट मिलिटेंट क्यों होता है, तो इसको अगर हिस्टोरिकली ट्रेस बैक किया जाता है, खास तौर पे सुन्नी ग्रुप्स, तो वो जनाब हीरो समझते हैं सैयद अहमद शहीद को। और ये समझते हैं कि जनाब एक फर्द अगर खड़ा हो सकता है उस वक्त जहाद के लिए, तो हम भी खड़े हो सकते हैं। बट ये जो को रिलेशनिंग है ये गलत है, क्योंकि जो कंडीशंस थी 19th सेंचुरी की, उसमें कोई इस्लामिक रूल मुसलमानों का इफेक्टिव नहीं था, तभी एफर्ट हुई सैयद अहमद शहीद की। 20th या 21st सेंचुरी में एक मुल्क मौजूद है, हाँ उसमें आप डिबेट कर सकते हैं कि उसमें इस्लामिक रूल है या नहीं है, उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है या नहीं है, उस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन उस मुल्क में किसी भी तरह की मिलिटेंसी वो लीगल नहीं है। इस बेस पे कि सैयद अहमद शहीद भी जनाब 19th सेंचुरी में एक बहुत बड़ी उन्होंने इंडिविजुअल की हैसियत से कोशिश की। सही है जी। सो जनाब ये एस्पेक्ट्स जो हैं बड़े मजेदार हैं, लेकिन सैयद अहमद शहीद का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है मुसलमानों में एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस डेवलप करवाने, और पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस से ज्यादा मोरल। मोरल कैसे? क्योंकि 1757 के सिराजुद्दौला से लेके 1799 के यानी सिराज से लेके टीपू तक, जहां जहां मुसलमानों को कोई रे ऑफ होप नजर आती थी, वो सब क्रश हुई, सब डिफीट हुई। सही है जी। सो सैयद अहमद की सूरत में एक बहुत बड़ी रे ऑफ होप डेवलप हुई कि चाहे वो डिफीट भी हो गया, लेकिन एक इंडिविजुअल ने उठ के जनाब इस्लामिक रूल के लिए इतनी बड़ी सेक्रीफाइस कर दी। सो ये एक बहुत बड़ा जो है वो हमें इन्फ्लुएंस उसका सैयद अहमद का वो नजर आता है। सैयद अहमद को लेके भी आयशा जलाल के सोर्स में भी, और फिर IH कुरैशी के सोर्स में भी, उसी किताब में जो शुरू में बताइए आपको, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट वॉल्यूम 1, इसमें भी 2 चैप्टर्स हैं सैयद अहमद शहीद को लेके। अब मकसद ये नहीं है ये कहना कि जनाब हथियार उठा लो, उस दौर के लिहाज से जो एफर्ट्स थी वो मुसलमानों में एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, एक मोरल बूस्टर के तौर पर बहुत बड़ा रोल सैयद अहमद शहीद ने प्ले किया। इसकी बुनियाद पर आज आप किसी भी मिलिटेंसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि जी उस वक्त हुआ था, तो आज भी ये जी हैंड्स प्रूव्ड कि आज भी
ये जस्टिफाइड है, ऐसा नहीं। हाँ, जो उसमें से फिर लेसन है इन दोनों, बोथ, यानी खास तौर पे इससे कि भाई आपको अपनी पावर कैपेबिलिटी उसके अकॉर्डिंगली कोर्स ऑफ एक्शन सेट करना। आपको इंटरनल यूनिटी चाहिए, तभी आप अपने एनिमी के खिलाफ लड़ सकते हैं जी। समझ आ रही जी? तो आपको आज रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक मुकम्मल होलिस्टिक जो है वो रिफॉर्म्स की जरूरत है। ये नहीं है कि सिर्फ बस हथियार उठा लो और इस्लामी इनकलाब लाना है, इस्लाम लेके आना है। मुकम्मल होलिस्टिक रिफॉर्म्स की जरूरत है। डिसजॉइंटेड एफर्ट से एक आइडियल इस्लामिक रूल एस्टैब्लिश नहीं हो सकता। तो क्या हमारी इतनी कैपेसिटी है? ये एक डिबेट है बहुत बड़ी, लेकिन हमारे पास इंटेलेक्चुअल फाउंडेशंस मौजूद हैं। हम कोई हवाई बात नहीं कर रहे, ये मौजूद है। सो नेवरदलेस ये तमाम जो रिफॉर्मर्स हैं, इन सब में एक बात कॉमन है, इन सब ने इस्लामिक आइडियोलॉजी इस पे फोकस किया कि एक इस्लामिक आइडियोलॉजी के फ्रेमवर्क में रहते हुए ही यूनिवर्सलिज्म ऑफ इस्लाम, ह्यूमैनिटी और एक इस्लामिक स्टेट, इसी में मुस्लिम आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड रह सकती। जबकि दूसरी तरफ जो आपका कैंप है जिसको अब हम शुरू करेंगे, वो सारे जो पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल एफर्ट, जहां पर ये टू नेशन थ्योरी को ज्यादा जस्टिफाई कर, ये वो ग्रुप के जो ये इस्लामिक आइडियोलॉजी पे एम्फोसिस कम करता है, टू नेशन थ्योरी पे एम्फोसिस ज्यादा करता है, तो उनको देखेंगे। और फिर इनका मर्जर भी होता नजर आएगा इकबाल की सूरत में, जिना की सूरत में। तो इसीलिए ये दोनों कंपोनेंट्स हमारे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं विद आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। तो अब ये फ्रेमवर्क शुरू करना, इस फ्रेमवर्क में तीन बड़े नाम, सर सैयद अहमद खान, इकबाल एंड जिना, के जिनके यहाँ टू नेशन थ्योरी पे एम्फोसिस ज्यादा, और प्लस इकबाल के यहाँ थोड़ा सा फिर हमें साथ इस्लामिक, थोड़ा सा तो नहीं काफी ज्यादा, वो एक मर्जर नजर आता है। और यही दोनों स्ट्रीम्स कनेक्ट हो जाती हैं फिर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। समझ आ रही जी? अब इस ग्रुप को जरा फिर एवेलुएट कर नहीं, इतना काफी है, ज्यादा। कल अब हमारा पूरा काम जो है ना जी, वो सर सैयद, फिर देवबंद, नदवा, ये जरा पासिंग रेफरेंस में ही है, कोई पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उनको थोड़ा सा एवेलुएट करके देखेंगे कि ये एस्पेक्ट्स क्या हैं। तो इनको फिर देखेंगे। इकबाल और जिना को फिर समझना है, तो आपको पहले इकबाल और जिना को समझने से पहले
अपनी पूरी फ्रीडम मूवमेंट, जो फ्रीडम मूवमेंट की हिस्ट्री है, उसको सामने रखना फिर जरूरी है। उनको देखने के बाद फिर इकबाल जिन्ना, क्योंकि इनकी पोजीशनें, इनके स्टांस बदलते रहते हैं। सर सैयद के स्टांस नहीं बदले, लेकिन इकबाल और जिन्ना की पॉलिटिकल लाइफ में स्टांस चेंज होते नजर आते हैं। उन चेंजेस को समझना है अगर, तो हमें फिर फ्रीडम मूवमेंट को समझना पड़ेगा कि कैसे 1905 1906 से लेके ऑनवर्ड्स कैसे फ्रीडम मूवमेंट हमारी डेवलप हुई है, जिसकी छाप फिर हमें इन दोनों के यहाँ नजर आती है। ठीक है। हारिस फवाद खान साहब, उम्मीद तो है कि वो आजकल में कोई गुड न्यूज आ जाएगी। आज उसने वैसे खाना नहीं खाया, बिल्कुल हल्का सा खाया, तो देखते हैं। लो जी, अब ये जनाब आपको भी स्लाइड्स मिल जाएंगी, तो देख लीजिएगा। कोई इश्यू हुआ तो पूछ लीजिएगा। मैं स्लाइड्स शेयर कर दूंगी, फिर मैं भूल जाता हूँ काफी फिर issue। अभी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी भाई, फिर देख लीजिएगा। ये रिपीट वाला काम मेरे से एक दफा मैंने कर दिया, वो भी वाहिद के कहने पे कर दिया। ये कोई मैं कोई वीडियो ऑडियो नहीं हूँ तो जनाब उसको रिपीट करता था। टाइम पे क्लास में आता। स्लाइड्स मिल जाएंगी, स्लाइड्स देख लें, कोई इशू हुआ तो मुझे जो है वो मेरे से पूछ लीजिएगा। IH कुरैशी की हार्ड फॉर्म में है, एड्रेस भेज दें, मैं फोटो कॉपी करा के तो आपको भिजवा देता हूँ। सॉफ्ट फॉर्म में मेरे पास नहीं, अगर किसी के पास है तो वो देख ले। नहीं क्लियर होती ना, तो अगली दफा से खुशखती का मुकाबला करा लिया करो CSS के टीचर्स का, कि जो खुशखत टीचर होगा हम उससे पढ़ेंगे। क्योंकि मेरी राइटिंग तो भाई ऐसी ही है, अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। एक ना पोस्ट पोस्ट लगाओ सारे मिलके, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, नहीं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट नहीं, जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी, अ टीचर ऑफ CSS इज रिक्वायर्ड। ठीक है। हैविंग प्रोफाउंड एक्सपर्टीज इन कैलीग्राफी। ठीक है। नॉलेज एंड डिलीवरी can be compromised, but writing should be excellent, visible, and beautiful. All interested candidates are hereby directed to submit an application along with a bank draft of 1000, ठीक है, to the following address: Atal Khan, bank account number, ठीक है, blah blah blah। नहीं, ये तो मैं अपनी सलाह दे रहा हूँ, मैं अब क्या कर सकता हूँ भाई, मैं अब कोई खत्तात का बच्चा तो हूं नहीं। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 महीने के लिए ना CSS की क्लासें पढ़ा के छोड़ के ना मैं सादकैन की या किसी और की ना तालीमात की रोशनी में अपनी खुशखती बेहतर करूं। ये मैं इसी साल शुरू हुआ हूँ आउटलाइन बना के इस तरह लिखना। पहले तो मैं जुबानी लेक्चर दे देता था यूं करके, बस कैमरा मेरा ऑन होता था, ये यूं करके, तो मैं भूल ही जाता था। कोई सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा, नहीं सुन रहा, तो मैं भूल ही जाता था। बच्चे खुद ही साथ जो है वो लिख लेते थे, तो लिखते ही। नवीद अहमद साहब, आप तशरीफ ले आए मेरे साथ, 1-on-1 मेरे साथ बैठ गए।
अटल खान, आपकी तरफ से मोहब्बत के पैगाम का मतलब, ऊपर से आप पठान है। मैं भी आधा पठान हूँ, वालदा मेरी भी पठान है। ओके जी, टेक केयर।